11 Holozoic nutrition. So let's get started, बच्चा पारी के बच्चों। जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है वो कह रहा है द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन डज़ नॉट इंक्लूड दिस। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो न्यूट्रिशन इन्वॉल्व नहीं करता? पहले है टेकिंग इन ऑफ फूड, खाना तो हम खाते हैं तभी तो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो यानी ये तो इन्वॉल्व होगा। दूसरा है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, हम जो फूड खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ब्रेक डाउन होता है तभी तो हमारी एनर्जी मिलती है। और एब्जॉर्प्शन, हमारी बॉडी में फूड की न्यूट्रिएंट्स की जो है ना वो एब्जॉर्प्शन भी होती है। और रिमूवल एक ऐसा प्रोसेस है जो न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व नहीं करते। क्या बेटा देखो, न्यूट्रिएंट्स रिमूवल को इसलिए इन्वॉल्व नहीं करते क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कभी रिमूव आउट नहीं होते। जो अनडाइजेस्टेड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वेस्टफुल, वो जो है ना एलिमिनेट आउट होता है, न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट इन दिस फर्स्ट एमसीक्यूज़। ऑप्शन बी, वो है द केमिकल प्लेइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फूड आर डिश। कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो प्ले करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन? आपको पता है कि स्टमक में आपके डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा जो परफॉर्म करते हैं फंक्शन, वो होते हैं एंजाइम्स। हार्मोन्स भी होते हैं बट मोस्टली एंजाइम्स। ओके, द थीकोडेंट कंडीशन रिफर्स टू डिश। इस थीकोडेंट कंडीशन का मतलब होता है कि आपके जो सॉकेट्स हैं उसमें बोन्स प्रेजेंट होना, उसे हम कहते हैं थीकोडेंट। इसीलिए ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। वो कहता है एम्बेडेड टीथ, यानी जो सॉकेट होती है उसमें टीथ क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वो कहता है द टाइप ऑफ डाइजेशन इन प्लेन एरिया इज डिश। कौन सी ऐसी डाइजेशन जो प्लेन एरिया में होती है? हमें पता है प्लेन एरिया में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, जो उसकी हमने मेम्ब्रेन्स पढ़ी थी प्लेन एरिया की, 3 होती हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हमने जिसको कहा था। तो उनके बीच में जो सेल्स होते हैं वहाँ पर डाइजेशन होती है, लेकिन एक्स्ट्रा सेल यानी बाहर सेल के अंदर कभी भी डाइजेशन नहीं होती प्लेन एरिया की। अब आगे आता है कि बेटा द नंबर ऑफ मिल्क टीथ। आप जब मिल्क टीथ का मतलब होता है जब बंदा पैदा होता है ना, तो उसके बाद जो स्टार्टिंग वाले टीथ होते हैं हम उससे कहते हैं मिल्क टीथ, इसे हम डेसिडियस टीथ भी कहते हैं। तो वो होते हैं 20, ऑलमोस्ट क्या होते हैं 20। तो इस ऑप्शन ये आपकी बुक की लाइन्स हैं, वहाँ से MCQs उन्होंने लिए हैं, तो 20 हुए। और कहता है कि टीथ मीन्ट फॉर कटिंग आर, वो कौन से टीथ हैं जो कटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं? टॉप ऑप्शन ए, क्योंकि इंसिसर्स जो है ना वो ऐसे टाइप ऑफ टीथ हैं जो हमारी कटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब है द पार्ट ऑफ गट ऑल्सो एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिश। कौन सा ऐसा पार्ट है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से कनेक्टेड है? तो वो होता है फेरिंग्स, क्योंकि फेरिंग्स की एक ऐसा पाथ है जहाँ से एयर भी पास आउट होती है और फूड भी होता है, तो इट्स अ कॉमन पाथवे। तो फेरिंग्स इज यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑल्सो, एज अ पार्ट ऑल्सो। ओके, the number of salivary glands in our oral cavity are 6 टोटल ग्लैंड्स होती हैं जो हमारी ओरल कैविटी के पास प्रेजेंट होती है, जिसमें हम 2 पैराटोइड होती हैं, 2 सबमैंडिब्यूलर होती हैं, एक नहीं 2 जो होती है ना सब लैंग्यूल होती हैं, तो मतलब टोटल ओवरऑल 6 होती हैं। अब कहता है द रजी आर रिलेटेड टू डिश। रजी किससे रिलेटेड होता है? वो आपने पढ़ा होगा कि स्टमक के पास जो होता है ना वो रजी होते हैं, एक फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है रजी जिसे हम कहते हैं। वो किसकी बात होती है? वो सिर्फ स्टमक के पास ही होती है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और फिर कहता है BMI ओवर 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर इज़ कंसीडर्ड एज अ डिश। कौन सा जो 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है वो कौन सा वेट है कंसीडर किया जाता है? नॉर्मल वेट, ओवर वेट, अंडर वेट या ओबेसिटी? आपने अगर ओबेसिटी में पढ़ा हो तो ये पूरा नंबर लिखा होता है और कहता है कि दिस वेट इज़ कंसीडर्ड एज अ ओबेसिटी। ठीक है, ये ओवर वेट की ही एक टाइप है जिसमें हम कहते हैं फैटी बंदा हो जाता है, तो ओबेसिटी ठीक है। यहाँ पे हमारे MCQs ख़त्म होते हैं और आई होप आपको बेटा समझ आ गया होगा। आई हैव मेड दिस वीडियो इन 4 minutes। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू सो मच बेटा फॉर वॉचिंग दिस।